Let us start our today's lecture. The slides which I have sent you in the morning are about marketing research. Marketing. Last time, if you remember, we discussed marketing management. But today, marketing research. We defined marketing as the process which makes smooth flow of goods and services from their point of production to the point of ultimate consumption. ये है marketing process के point of production से point of consumption तक movement or flow of goods and services to make the things available for the consumer at the place, at the time, and in the form desired by the consumer. अब ये देखें, different items are produced in Japan, in China, in France, Italy, or even in Pakistan. But consumer sitting in America, in Bangladesh, in Sri Lanka, in Pakistan. So you need to make the thing available at the point where consumer is looking for. You need to bridge the gap between the producer and the consumer. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड कि आप ट्रांसपोर्ट करें जैपनीज कार्स को, आप ट्रांसपोर्ट करके जिस कंट्री में मार्केट है, कंज्यूमर डिमांड है, वहां पे उसको पहुंचा दें. फिर देयर इज टाइम गैप. प्रोड्यूसर का टाइम ऑफ सेल डिफरेंट है, वेयर एज कंज्यूमर डोंट हैव मनी टू बाय दैट एट दैट टाइम. कंज्यूमर वांट टू बाय स्मॉल क्वांटिटीज at different points of time. So there is a need to store. Storage function is required. Someone will store, either the producer himself or some intermediary. Intermediary क्या है कि जो producer और consumer के दरमियान है, जो कारोबार, तजारत, जो खरीद के किसी आइटम को रखते हैं, अपनी मलकियत के अंदर रखते हैं और वो बेचते हैं टू द कंज्यूमर जब उनकी जरूरत हो. अच्छा, फिर प्रोसेसिंग. फॉर इंस्टेंस, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग फ्रूट, बट कंज्यूमर वांट फ्रूट जूस, कंज्यूमर वांट जैम, jelly. Yes, similarly, farmer producing milk, but consumer want yogurt. Consumer want flavored yogurt, strawberry, vanilla, yogurt. Consumer want ice cream and milky chocolate. So you need to processing. So there will be someone who will process. या तो वो जो प्रोड्यूसर वो अपने प्रोडक्शन सिस्टम को वो करे कॉम्प्रिहेंसिव, वो उसको करे ज्यादा बड़ा, उसको मल्टी डायमेंशनल करे. प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और फिर स्टोरिंग उसी जगह पे हो, और फिर ट्रांसपोर्ट करे खुद, या कोई और दरमियान में पार्टियां आएंगी जो उसको उससे रॉ प्रोडक्ट, रॉ आइटम लेकर उसकी प्रोसेसिंग करे. फार्मर व्हीट ग्रेन्स और व्हीट ग्रेन्स, मेज ग्रेन्स पैदा करता है, लेकिन कंज्यूमर को चाहिए सूजी, कंज्यूमर को चाहिए पिज्जा, कंज्यूमर को चाहिए ब्रेड. तो अगेन प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. तो मार्केटिंग प्रोसेस, ये स्टोरेज, प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग वगैरह, और फिर पैकेजिंग. पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड. पैकेजिंग आप मैंने देखा टीवी पे कमर्शियल चलते हुए, लाटो साबन अब शानदार पैकिंग में, उसकी धुलाई की बात नहीं हो रही, वो शानदार पैकिंग.
अगर पैकिंग, अच्छी पैकिंग से जरा मजबूत हो, बच्चा उठा के ले रास्ते में वो फट ना जाए पैकिंग, अगर पैकिंग अच्छी पे कंज्यूमर ज्यादा प्राइस देने को तैयार है तो यू शुड गो फॉर बेटर पैकिंग। लेकिन अगर कंज्यूमर को सस्ती प्रोडक्ट चाहिए तो वो पैकिंग को कोई वेटेज नहीं देगा। तो यू हैव, अब उस मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आप अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो मॉनिटरिंग करते हुए यू विल कम अप विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स यू नीड टू नो। हमने पहले डिस्कस किया कि जो था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज एन ओल्ड स्लोगन। ये दौरे करीमा की बात, ये आज की बात नहीं है। आज you have to know what consumer is looking for. Your product must address some consumer's problem. कंज्यूमर को शेल्टर का प्रॉब्लम है, कंज्यूमर को हंगर प्रॉब्लम है, कंज्यूमर को क्लोथिंग प्रॉब्लम है। तो आपको कंज्यूमर की लाइकिंग, what type of accommodation and shelter people are looking for। एक टाइम था 3 डेकेड पहले, 4 डेकेड पहले एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज थी तो बड़े बड़े घर जिनमें 5-6 बेडरूम, बड़े घर चलते थे। जब 5-6 बेडरूम होंगे तो यकीनन वो कनाल 20 मरले प्लाट पे वो बनेंगे, तो बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े घर, लोग इकट्ठे रहते थे। लेकिन अभी टेंडेंसी क्या है, because of diversification of the economy, अब लोग in general we have nuclear families, जहाँ पे मियाँ बीवी, parents and kids। nuclear family को in general they need only 2 bedrooms, 2 bedrooms और affordability। वो कनाल का 20 मरले का मकान खरीदने की उनकी सकत नहीं। अगर फैसलाबाद में, अगर गुजरावाला में, शेखपुरा में आप कनाल कनाल की कोठियां कंस्ट्रक्ट कर ली, कोठियां कनाल कनाल की, तो यू विल नीड लॉन्ग टाइम टू सेल दो, वो बिकेगी नहीं आपकी जल्दी। क्यों? हर आदमी की ना वो जरूरत है कनाल की कोठी, और ना हर आदमी की, हर फैमिली की पहुंच में है, अफोर्डेबिलिटी नहीं उसकी, उनके पास उतने पैसे नहीं, 3-4 करोड़ रुपया वो दे नहीं सकते। बट इफ यू गो फॉर 4 मरला फ्लैट, 4 मरले का, 5 मरले का, 3.5 मरले का अगर आप बनाएं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ हॉट केक। हॉट केक यू कैन क्विकली, आपका मुकम्मल होने से पहले आपका वो इन जनरल बिक जाता है। तो आपको सोसाइटी नीड, सोसाइटी को क्या चाहिए? सिमिलरली क्लोथिंग, क्लोथिंग है कि लोगों को किस तरह के, कभी मैक्सी का फैशन होता है, कभी टाइट्स का आ जाता है, कभी कमीज शॉर्ट, ऐसे ही जेंट्स के लिए कभी स्लीवलेस, कभी ट्राउजर एंड शर्ट, कभी शलवार कमीज, और कभी पाजामा, ट्राउजर एंड कुर्ता। तो ये आप देखते हैं ओवर टाइम चेंजिंग फैशन। तो अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको ट्रांसमिट करना है टू दी फर्म, फर्म को सिग्नल पहुंच जाए, सो दैट आने वाले वक्तों में क्या होना है। हमने शुरू में डिस्कस की थी डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग आने वाले वक्तों में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किधर को जाएगी। तो ऐसे ही ये जो चीजें हैं ये आपको बताएंगी कि कंज्यूमर्स इनकम वो चेंज हो रही है, तो उसका मिजाज किधर को जा रहा है, उसका फैशन किधर को जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मुख्तलिफ लोग तो किस चीज, और फिर हो सकता है आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन आपने
उसकी सेल्स आपको नजर नहीं आ रही। आपने मॉनिटरिंग की डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पे, अल्फते पे, ई मार्ट पे, इम्तियाज पे आपने मॉनिटरिंग की, सेल नेग्लिजिबल, कोई आपको क्वांटिटी सोल्ड आउट नजर नहीं आ रही। दिस इज प्रॉब्लम। आपने मेहनत की, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की और आपको सेल नहीं, तो यू वांट टू नो इट्स रीजंस। इट्स रीजन मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस। ग्राहक हैं, ग्राहक जिन ब्रांड्स पे लगे हुए हैं उनको आते हैं, उठाते हैं, चले जाते हैं, उनको आपके ब्रांड का पता नहीं। अगर लैक ऑफ अवेयरनेस है तो यू नीड टू पब्लिसाइज, यू नीड टू एडवर्टाइज। वो टीवी पे इश्तहार चलाएं, आप सोशल मीडिया पे चलाएं, आप बैनर्स डिस्प्ले करें, आप बोर्ड्स लगाएं मुख्तलिफ चौकों पे, तो अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट योर प्रोडक्ट्स। अगर लोगों को आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इत्मीनान नहीं, क्वालिटी, तो बाहर बहुत से लोग थे, हमने देखा कि वो रेजर, वॉशिंग पाउडर और सिमिलर अदर प्रोडक्ट्स दे जस्ट ड्रॉप थ्रू लेटर बॉक्स, वो घर में दरवाजे के अंदर से फेंक जाते। एंड फॉर ट्रायल कि जनाब आप इसको, ये तो फ्री है, फ्री ट्रायल के लिए वो ड्रॉप कर जाते हैं। अब कंज्यूमर को फ्री मिला है, इन जनरल कंज्यूमर विल ट्राई। जब उसके घर के डोर स्टेप पे आप फेंक गए हैं, उसको फ्री है, तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं। और जब वो ट्राई करेगा, मे बी कंज्यूमर फील्स हैप्पी। इफ कंज्यूमर फील्स हैप्पी, consumer will ask about its price, and if price is competitive or price is lower than the competing brands, consumer, it is very likely consumer will switch to your product, your brand. So this way you need to penetrate. तो आपको पहले प्रॉब्लम, और हो सकता है आपके जो कंपीटिंग ब्रांड है वो स्टोर शॉपकीपर को मार्जिन ज्यादा दे रहे हैं, शॉपकीपर को ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, जिसकी वजह से शॉपकीपर इज हाइडिंग योर प्रोडक्ट। कंज्यूमर पूछे भी तो वो आपकी प्रोडक्ट का बताता नहीं, वो कहता है ये तो खत्म हो, ये तो आई नहीं, क्योंकि उसका कमीशन कम है। तो आपको उस जो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसका, तो अब मार्केटिंग रिसर्च को अगर डिफाइन करें, इट इज सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। सिस्टमैटिक डिजाइन, इट मींस इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा and findings relevant to a specific marketing situation. Marketing situation जिसकी वजह से फर्म परेशान है, उसके मुताल्लिक आपने उस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करते हुए डेटा कलेक्ट किया, डेटे को एनालाइज किया, डेटे को फिर प्रेजेंट किया या रिपोर्ट किया उसको, और फाइंडिंग्स जो थी वो सामने पेश की। और इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम दरपेश होगा, इंसान बीमार होता है, उसका बुखार नहीं उतर रहा, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने 2-4 दवाइयां ट्राई की, डॉक्टर को समझ नहीं आती, तो डॉक्टर उसको 2-3 टेस्ट देके ये टेस्ट करवा के आओ, ही वांट टू नो द प्रॉब्लम। जो उसका अंदाजा वो टेस्ट करवा के एस्टेब्लिश करता है कि क्या उसको टाइफाइड है, मलेरिया है या एलर्जी है, what problem it is. So according, so that
ट्रीटमेंट इज मेड इफेक्टिव। ऐसे ही यहाँ मार्केटिंग का आपका ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं हो रहा है, उसमें कोई डिफिकल्टी तो प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लोर करते हैं थ्रू रिसर्च, और फिर सो दैट मार्क इसका मतलब क्या है, टू मेक मार्केटिंग इफेक्टिवली। आपका ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग आप प्रोड्यूस करें और हाथों हाथ प्रोडक्ट बिक जाए। चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, ये हम पहले बात कर चुके हैं। कंज्यूमर टेस्ट कभी कभी था फैशन और टेस्ट। हमारे मुल्क के अंदर लोग बनास्पति घी नहीं खाते थे, डालडा बनास्पति आम घरों में भैंस या गाय होती थी, लोग घर का दूध और उसका मक्खन और घी, देसी घी इस्तेमाल होता था। ये डालडा बनास्पति आया जाता तो कुछ लोग लेके भी आते थे, लेकिन डब्बे तो कपड़े के थैले में डालकर छुपाकर, ताकि पड़ोसियों को पता न चले। This was, you can say, a social humiliation। ये डालडा घी खा रहे, लेकिन आज आप देखें लोग डालडा घी नहीं, लोग कुकिंग ऑयल, आप कुकिंग ऑयल में भी अगेन वो कहते हैं कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, क्वालिटी ऑयल, लोग क्वालिटी ऑयल की तरफ गए। ये चेंज हुआ। पहले लोग मीठा बहुत खाते थे, अभी लोगों में अवेयरनेस आई कि नहीं भी ये चीनी कम इस्तेमाल होनी चाहिए, तो लोगों का ये ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। लोग फीमेल पार्टिसिपेशन की वजह से लेबर मार्केट के अंदर, पर पहले टाइम था कि फीमेल्स ज्यादातर हाउस वाइफ घर में होती थी, फैमिली साइज भी बड़ा था, 5-4 फीमेल्स 5-4 मेल्स कमाते थे, फीमेल्स घर के कामों को निपटाते। लेकिन अब फैमिली साइज भी छोटा है और फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से वो घर के काम उस तरीके से नहीं कर सकते। तो ज्यादा ट्रेंड आ गया फास्ट फूड की तरफ। फास्ट फूड के ड्यूटी से मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों ड्यूटी से आ रहे हैं, आते हुए 2 बर्गर लो और जाके खा लो, पिज्जा ले, टाइम से थके हुए हैं, एफर्ट करने का दिल नहीं है। उस तरीके से ये चेंजिंग टेस्ट फैशन, मार्केटिंग डिमांड देखो जी। एक टाइम था जूतों के लिए, हम छोटे होते जब स्कूल जाते थे तो बाटा और सर्विस, ये 2 मेन कंपनियां थी, बाटा और सर्विस। जब बाटा और सर्विस थी तो छोटे मोटे और इंडिविजुअल्स खुद बनाकर जूते बेचते थे, अनब्रांडेड शूज। लेकिन ये 2 कंपनियां थी और इन 2 कंपनियों का रेट भी, प्राइस भी बाकियों की निस्बत ज्यादा तेजी से बढ़ती थी। लेकिन फिर हमने देखा चाइनीज शूज आ गए, चाइनीज शूज और जो थे वो इंपोर्टेड अदर शूज जो रीगल रोड पर पड़े, वो सब्सटेंशियली लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो गए टू द कंज्यूमर। जब सब्सटेंशियली लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो गए तो बाटा और सर्विस की मुनाफी। और फिर अब देखते हैं, आप किसी भी रोड पे चले जाएं तो वहां बाटा सर्विस के साथ चीफ बूथ हाउस, हश पपीज, हश कैट, शू माइन, स्टारलेट एक्सेट्रा, ये कितनी सारी वो शूज की दुकान, वो मुनाफी खत्म हो गई। अब कंपटीशन है, अब प्राइस डिफरेंस उस हिसाब से नहीं चलेगा। तो चेंजिंग, अब जब इतनी सारी कंपनीज ब्रांड्स कंपटीशन में आ गए तो डिमांड फॉर इंडिविजुअल जो ब्रांड है वो ड्रास्टिकली नीचे चला गया। क्यों? कंपटीशन है, एवरी ब्रांड विल ट्राई टू फेच इट्स शेयर फ्रॉम द मार्केट। तो आपने चेंजिंग इन इकोनॉमिक कंडीशन, अब ये कोरोना की वजह से
इकोनॉमीज बदहाल, ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज। जब ऑल इकोनॉमीज बदहाल हुई होगी तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट। लोग लग्जरीज के, जिनके पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होगा तो वो लग्जरीज के लिए वो जा नहीं सकेंगे और वो अवॉइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये कुछ लोग हैं वो रख लेते हैं दुकानों पे, आम हर दुकान पे अपना माल रखा है, और वो दुकानों वाले जो है पायरेटेड वर्जन भी रख लेते हैं। पायरेटेड जो है वो लो क्वालिटी का, वो ग्राहक ले जाते हैं और आपका ब्रांड बदनाम करता है। ठीक है, अब कुछ ने उन्होंने क्वालिटी इंश्योर करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए वो कहते हैं कि जनाब आवर ओन आउटलेट्स आर अवेलेबल, प्लीज आप पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए हमारे अपने आउटलेट पे आए और वहां से खरीदें। तो मार्केटिंग चैनल, ये भी आपको मार्केट से स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए आपको ये चीजें पता चलेगा। नीड फॉर मार्केट रिसर्च, इसको इफेक्टिव बनाना है मार्केटिंग को, आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा कि मार्केटिंग तो उसको एक्सप्लोर करना है। ये भी प्रॉब्लम आपका है कि यू वांट टू स्टडी द फ्यूचर, ये भी टेंडेंसी क्या होगी, मुल्क में क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, अगर लोगों का आमदन बढ़ रही है, व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्ट उनके ईटिंग हैबिट्स में, उनके रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स में, उनकी क्लोथिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखते हुए, ऐसे ही आप देखते हैं पहले वेडिंग फंक्शन होते थे तो लोग ये तंबू तनात ये लाते थे, ला के अपने मोहल्लों में फिक्स करते थे, और फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स वो बहुत हल्कान कहते थे उनकी फिक्सेशन। लेकिन उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये शादी हाल आने से घर की फैमिली टोटली फ्री। ठीक है, तो घर की फैमिली भी तैयार होकर आराम से वहां पे बैठ जाते हैं। कई दफा मेहमान पहले आ जाते हैं और मेजबान अभी तैयार हो रहे होते हैं। बहरहाल उनकी कंफर्ट और कन्वीनियंस करते हैं। नो वरी, आप एस्टिमेट बना के उनको दे दें, इतने हमारे गेस्ट होंगे एंड दे आर देन रिस्पॉन्सिबल। मेन्यू आप तय कर लें तो आपका प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो कंज्यूमर प्रॉब्लम को एड्रेस आपने करना है और वो आपने रिसर्च करनी है। भी आज तो ये कंज्यूमर प्रेफरेंस आज ये है, 5 साल बाद क्या हो, 10 साल बाद क्या हो, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी क्या हो। अफोर्डेबिलिटी को मलहूज़े खाकर रखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को, अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कारण के आपकी प्रोसेसिंग, आपकी क्वालिटी, वैल्यू एडिशन, अगर आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर कंज्यूमर पे करता है, यू शुड गो फॉर दैट। मार्केटिंग एफिशिएंसी यही है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई। अगर आप उसकी प्रोसेसिंग करके, अगर आप उसकी बेटर पैकेजिंग करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं और कंज्यूमर उसके लिए हायर प्राइस पे करने को तैयार है, so it is efficient marketing. अगर आपने लो कॉस्ट रखी प्रोडक्ट, लो कॉस्ट, बट मासेस डोंट लाइक इट। मासेस कहते हैं कि जी ये आपका बल्क में है, हमें तो स्मॉल क्वांटिटी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पहले बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, वो घी का कनस्टर 16 केजी का वो 3 इकट्ठा ले, लेकिन अभी फैमिली जो है आम न्यूक्लियर फैमिली, उनके लिए 2 लीटर जो डब्बा है वो काफी होता है, वो 16 केजी वाला नहीं खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से जो चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, सोसाइटी में,
उनको मलहूज़े खाते रखते हुए सिग्नल भेजने हैं फर्म, सो दैट फर्म कैन एडजस्ट इट्स प्रोडक्शन सिस्टम कि आपको आने वाले टाइम में डाउन साइजिंग करनी है, आपने उसको प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सपेंड करना है, क्या आपने अवेयरनेस क्रिएट करने पे, एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्च करना है, या आपकी क्वालिटी का इशू है तो आपने उसके मुताबिक। अब स्टेप्स, स्लाइड 6 है आपकी, स्टेप्स इन द मार्केटिंग। सबसे पहले एस्टैब्लिश द नीड फॉर द मार्केटिंग रिसर्च। पहले तो आपको प्रॉब्लम, भाई टेस्ट क्यों करवाना है मरीज ने, किसी इंसान ने टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट, सपोज ब्लड टाइप ग्रुप ए बी ग्रुप के भी अचानक किसी को खून देना पड़ता है, अचानक जरूरत पड़ जाती, आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, आपको ब्लड की जरूरत पड़े, तो एडवांस इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ट्रीटमेंट, क्विक ट्रीटमेंट विल बी पॉसिबल। अगर फिर टेस्ट करने पड़े तो लिहाजा आपको इंफॉर्मेशन पहले। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर किसी को बुखार है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को और इशू है, तो वो उसके टेस्ट करवाता है। अगर आदमी हैप्पी है, ठीक है, तो फिर टेस्ट करवाने का कोई जवाब नहीं है। मे बी टू बी सेटिस्फाइड, आप सालाना या 2 साल के बाद आप जनरल चेकअप, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, भी आपको निप द ईवल इन द बट, आप खुद चाहते हैं कि पता चल जाए। बाहर थी हर 6 माह के बाद, हर 6 माह के बाद लेटर आ जाता था कि आपकी आंखों का मुआयना ड्यू है, आपका मेडिकल चेकअप ड्यू है, आपके दांतों का मुआयना ड्यू है, लेटर आ जाता था। और वहां पे जाएं तो जो 18 साल से कम का बच्चा है, 18 साल से कम, उसकी आंखें चेक कर देते, अगर जरूरत है तो उसको एन प्रोवाइड कर देते, उसके कोई चार्ज नहीं, कोई खर्च नहीं। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अगर लो इनकम इंसान है, कोई रेजिडेंट लो इनकम है, अगेन उससे पैसे नहीं, उसको फ्री चेक उसका कर देते थे, और उसकी पेमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल हेल्थ सर्विस बरतानिया की, वो उस डॉक्टर को, उस क्लिनिक को पेमेंट कर देती थी कि आपने हमारे इन रेजिडेंट्स हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड की है। उससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर डिसेबिलिटीज कम, सोसाइटी के अंदर ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज कम पैदा होते, सोसाइटी के अंदर फालिज के अटैक कम होंगे, हार्ट अटैक पहले ही आप उनका जनरल चेकअप करवाते रहे रूटीन में। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप उसको इमीडिएटली यू कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम। ऐसे ही मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग में भी आप मॉनिटरिंग करते हैं अपने मार्केटिंग प्रोसेस को, क्या भी थोड़ा प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल मेथड इस्तेमाल करते हुए उसका आप ढूंढते हैं व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दैट प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले कहा कि आपने प्रोडक्ट रखी हुई है, सेल क्यों नहीं हो रही, क्यों बिक नहीं रही, पॉसिबल रीजन वो जानते नहीं, कंज्यूमर को पता ही नहीं। अगर पॉसिबल रीजन, कंज्यूमर को जो है वो पहले ब्रांड से सेटिस्फाइड है और आपके ब्रांड की क्वालिटी पे का उनको पता नहीं और वो नहीं चाहते काम करना। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि सेलमैन है, वहां का दुकानदार, उसको आपके जो है ब्रांड से तो कमीशन कम मिल रहा है और वो दूसरे को प्रमोट करता है, या आपका जो कंपटीटर है, कंपटीटर उनके सेल में इम्तियाज पे या अल्फते पे या किसी और पे सेलमैन को वो थोड़ी
ब्राइब देता है और उसको थोड़े पैसे लगाकर आप प्रोडक्ट को जरा पीछे जरा हाइड करवा देता है. So you need to explore what are the reason why sale is not taking place. तो जब आप मालूम हो जाएगा तो फिर establish the need, define the problem. Problem क्या है? You want to dynamic, you want to remain dynamic, you want to remain up to date, you want to keep your production system according to the changing needs of the society. Changing needs, society research करेंगे, आपको changing needs से आगाही होगी, and you will tailor your product according to the emerging needs. अब determine the research design. अब आपने डेटा कलेक्शन करना. डेटा कलेक्शन के लिए आप सैंपलिंग करते हैं. तमाम यूनिवर्स को स्टडी करना बहुत कॉस्टली हो जाए. ठीक है. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी. तो पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है. 22 करोड़ अवाम को स्टडी किया जाए, इट विल टेक ईयर्स. लेकिन उसकी अगर आप सैंपल लें, इट विल सेव टाइम, इट विल सेव कॉस्ट. क्वेश्चनर और फॉर्म में फिल करवाने हैं तो 22 करोड़ की बजाय आप सैंपल लें. ठीक है. अब सैंपल कैसे लिया जाए? अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो स्टैटिस्टिक्स में आपने डिफरेंट सैंपलिंग डिजाइन्स, सैंपलिंग प्रोसीजर्स, जिसमें रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर है, जिसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, जिसमें सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जिसके अंदर क्लस्टर सैंपलिंग है. ऐसे ही मुख्तलिफ टेक्निक ऑफ सैंपलिंग है. उन हर एक के एडवांटेजेस हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस हैं, और हर एक के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं in which circumstances a particular sampling procedure should be used. अब इसके लिए या तो आप किसी स्टैटिस्टिशियन से कंसल्ट करें कि ये मेरी सिचुएशन है, मैं ये प्रॉब्लम मेरा है, which sampling technique I should apply, I should use. For instance, मिसाल के तौर पर अगर आप लेना चाहें, you want to know about the problems of Pakistani farmers, और आप रैंडम सैंपलिंग लेते हैं, इट इज पॉसिबल कि सारा सैंपल आपका सियालकोट नारोवाल से आए, और ये भी हो सकता है कि सारा सैंपल आपका उधर से आ जाए मुल्तान और बिहाड़ी से. और अगर आप वहां से ले लेंगे एक जगह से, तो सारे फार्मर, राइस ग्रोअर के प्रॉब्लम और हैं, कॉटन ग्रोअर्स के प्रॉब्लम्स और मिक्स्ड क्रॉपिंग जोन जो फैसलाबाद, टोबा, सरगोदा, जहाँ शुगर केन भी है, जहाँ कॉटन भी है, राइस भी है, इनके प्रॉब्लम्स और हैं. तो आपको अगर पाकिस्तानी फार्मर, तो आपको तीनों, बल्कि एक रेन फेड जोन है, बरानी एरिया जहाँ नहरें नहीं जाती, वहाँ प्रॉब्लम्स और हैं. तो आपको हर जोन को, हर इलाके में से सैंपल लेना पड़ेगा. ऐसे ही आप फैसलाबाद के लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न इन फैसलाबाद. अब अगर आप रैंडम सैंपलिंग लें तो हो सकता है आपका सैंपल जो है जिना कॉलोनी, मदीना टाउन, सूसा रोड और आपके पीपल्स कॉलोनी से आ जाएंगे. अगर आपका वहां से पोस्ट करेंगे, हाई इनकम ग्रुप लोगों से आप सर्वे करेंगे, तो आपका जो कंजम्पशन पैटर्न वो बड़ा लेविश होगा, बड़ा लेविश. उसमें होटलिंग भी होगी, उसमें मल्टी डिशेस, लंचेस एंड डिनर भी होंगे. तो वो आप अगर कहीं प्रेजेंट करेंगे तो आपके फैक्ट्री वर्कर्स वो जुलूस निकालेंगे,
अगर ऑन दी अदर हैंड आपका सैंपल मर्जी से पूरा से आ जाए, आपका जो सैंपल है वो कॉर्पोरेशन से बाहर की हदूद में चला जाए, तो आपके जो है वो बड़ा मे बी अनबैलेंस्ड फूड और लो इनकम का डेफिनेटली लो डिफरेंट, उसमें मटन नजर नहीं आएगा, बीफ नहीं होगा, उसमें फ्रूट नजर नहीं आएगा। तो जब आप वो प्रेजेंट करेंगे तो सूतर मंडी वाले, यार्न मार्केट वाले, जिना कॉलोनी वाले, ब्यूरोक्रेसी वो कहेगी हद तक इज्जत का दावा कर दो, इन्होंने हमारी बेइज्जती। लिहाजा यू नीड टू आइडेंटिफाई it, different groups. Okay, we were talking about sampling. तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि यू कैन कंसल्ट अ स्टैटिस्टिशियन, अपने प्रॉब्लम को बताते हुए आप उसको बताएं कि मुझे डेटा कलेक्शन कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो सैम्पलिंग डिजाइन तो या जो आप काम करने लगे हैं आपके लिए ये न्यू है, बट इट इज पॉसिबल। आप लिटरेचर रिव्यू करें, आप साइंस डायरेक्ट पर या गूगल पे आप देखें, लोगों ने ऑलरेडी काम किया। तो लोगों ने जब आप देखेंगे कि मलेशिया, चाइना, थाईलैंड और डिफरेंट अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में इसी तरह की रिसर्च हुई होगी, तो वहां उन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की, वहां उन्होंने सैंपल साइज कैसे डिटरमिन किया, तो दैट कैन प्रोवाइड यू लाइट, रोशनी, डायरेक्शन आपको मिलेगी। आप उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये इट इज नॉट नेसेसरीली पॉसिबल। समटाइम it is possible, you can replicate, but in general you need to make some adjustment, adaptation before adoption. adoption से पहले adaptation है, आप उसमें कुछ changes, for instance आप इकोनॉमिक थ्योरी की कोई किताब उठाएं, वो अमेरिकन ऑथर ने लिखी हो, वो यूरोपियन ऑथर ने लिखी हो, या पाकिस्तानी किसी राइटर ने लिखी, उसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड विल टेल यू दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा। हर माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में यही डिटरमिन। लेकिन अब किसी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट अंडर स्टडी है, डिस्कशन है, उसका सब्स्टिट्यूट चाइना में और हो सकता है, बांग्लादेश में और हो सकता है, सब्स्टिट्यूट पे भी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने कहा प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो अकॉर्डिंगली यू हैव, तो एक चीज एक सोसाइटी के लिए लग्जरी होगी और दूसरी के लिए नेसेसिटी होगी, नेसेसिटी। तो अकॉर्डिंगली आपका जो रिस्पॉन्स है या आपका जो वेरिएबल है दैट कैन चेंज। तो आप लिटरेचर से गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, किसी अच्छे स्टैटिस्टिशियन से मिलकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आपकी जो सोसाइटी है, जो पॉपुलेशन जहां से आपने सैंपल लेना है, अगर आप समझते हैं कि उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, आपस में सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आप रैंडम सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको पाकिस्तानी फार्मर्स या पंजाब के फार्मर्स के प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी है, तो आपको राइस जोन, कॉटन जोन, रेन फेड जोन, मिक्स जोन और उसके अंदर इवन स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर, उसके अंदर ओनर फार्मर एंड टेनेंट फार्मर,
आप तमाम कैटेगरीज को कोशिश करें हाईलाइट करने की, और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो कैटेगरी स्पेसिफिक निकलेंगे। कुछ तो होंगे कॉमन, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हिटिंग एवरीबॉडी, यू कैन पुट देम ऑन द टॉप। ये प्रायोरिटी इश्यूज हैं जो हर फार्मर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो सिर्फ राइस जोन वालों के हैं, पार्टी के नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो सिर्फ टेनेंट्स के हैं, ओनर्स के नहीं। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को होगा कि जनाब उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंस किसी प्रॉब्लम को देनी है और कितनी उसकी सोल्यूशन उसका कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपका सैंपल साइज सैंपलिंग क्यों की जाती है? अपना टाइम बचाने के लिए, अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए। जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी, अगर पाकिस्तानी आबादी के बाद इनकी प्रेफरेंस, इनकी कंसर्न, फ्यूचर कंसर्न अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आपको 22 करोड़ आवाम से डेटा लेने में तो साल लग जाएगा। आपको बहुत लंबी चौड़ी लेबर फोर्स चाहिए हो, ट्रेन, सारे उतने ट्रेन नहीं होंगे, आपको स्टेशनरी चाहिए हो। लेकिन अगर आप सैंपल लिंक करते, सैंपल लेते हैं समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, आप देखते हैं आपका शेफ आता है, उसने चावल की देख, तो उसमें से वो चंद दाने निकाल कर वो डिसाइड करता है कि पक गई या नहीं। या अगर उसने उसका मिर्च, मसाला, उसकी स्पाइसीनेस, नेचर की चेक कर भी सैंपल छोटा सा लेकर डिसाइड पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप इसलिए सैंपल लेना है। लेकिन सैंपल साइज अगेन शुड नॉट बी टू स्मॉल। 22 करोड़ की आवाम है, आप 5 लोगों का सैंपल लेकर और कंक्लूड करें तो 5 लोग 22 करोड़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी हेल्प करेगी। बट शुड बी द सैंपल साइज, बट शुड बी द सैंपल डिजाइन। उसके बाद डेटा कलेक्ट जो करना है वो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चनर डिजाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चनर्स, जो सवाल पूछना चाहते हैं आप रेस्पोंडेंट से, वो सवाल उसमें डालें। 15, 20, 25 सवाल आप डालें। जो आपने सवाल पूछने हैं वो आपको वो डालेंगे। तो फिर क्वेश्चनर में भी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। आपका ओपन एंडेड फ्री स्टाइल, आप उससे पूछते हैं कि भाई आप हाउ यू सर्वाइव, आपका कद कितना है, ओपन एंडेड। या आप कैटेगरीज बना देते हैं 5 फुट, बिटवीन 5 and 6, बिलो 5, अबव 6। तो कैटेगरी तो वो 4 मल्टीपल चॉइस। तो आपका क्वेश्चन आप बनाकर फिर डेटा कलेक्शन की स्टेज आ जाए। जब डेटा कलेक्शन करनी है, इट कैन बी टेलीफोनिक डेटा कलेक्शन। टेलीफोनिक डेटा कलेक्शन जब आप करेंगे तो आप राब्ता करेंगे, कोई आपका फोन अटेंड करे या ना। और जब आप फोन अटेंड करते हैं फिर आप फोन पे बताते हैं हु यू आर, व्हाट यू वांट टू आस्क, व्हाई यू वांट टू आस्क, और वो टेलीफोन पे आपको इतना टाइम दे सके या नहीं दे सके। फिर मेल क्वेश्चनर बाहर ये बहुत चलता है। मेल क्वेश्चनर के आप मेल कर देते हैं, डिफरेंट एड्रेसेस लेकर लोगों को मेल कर देते हैं, या आप लेटर बॉक्स के जरिए उनके डिफरेंट घरों में, डिफरेंट कॉलोनीज, डिफरेंट घरों में आपने से सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई की। तो आपने एक कॉलोनी में पहला रिस्पोंडेंट रैंडमली लिया, फिर सिस्टमैटिक हर 5वां या हर 7वां घर उनकी नंबरिंग पहले कर दी। तो आप उससे सिस्टमैटिक, तो आप वहां पे क्वेश्चनर ड्रॉप कराते हैं और वहां उनको नोट देते हैं, प्लीज वी विल पिक दिस क्वेश्चनर आफ्टर 2 days। 2 दिन में आप ये पुट कर लें, हम आपका असिल पिक कर लें। अब या आप उसके ऊपर पोस्टेज पेड
का स्टैंप लगा दें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप ये कंप्लीट करके क्रीपी लेटर बॉक्स में डाल दें। आपका एड्रेस दिया हुआ है तो आपको पहुंच जाएगा। अब उनके रिस्पॉन्स को एनहांस करने के लिए आप कुछ इंसेंटिव उसमें रखें, अदरवाइज लोग फ्री टाइम नहीं देंगे, लोगों के लिए इंटरेस्ट नहीं, व्हाई पीपल शुड फिल इन योर क्वेश्चन, तो आप उनको इंसेंटिव दें कि भाई जो हमारे सर्वे में हिस्सा लेंगे उनका नाम एक कुरानंदाजी में शामिल किया जाएगा और कुरानंदाजी में एक गाड़ी, 5 बाइक वगैरह, आप उनको प्राइस, रेफ्रिजरेटर, तो लोग उस लालच में क्वेश्चन फिल करें। लेकिन अगेन इसकी प्रॉब्लम होगा कि जो सवाल उनको आता है, जिसका जवाब देना वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो फिल कर देंगे, और जिस सवाल की उनको समझ नहीं आई उसको वो ब्लैंक, उसको फिल नहीं करेंगे। तो आपका हो सकता है आधा क्वेश्चन खाली आप वापस आ जाए। उसकी वजह अदर अल्टरनेटिव पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आप डिफरेंट घरों पे भी अप्रोच कर सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल्स के ऊपर आप कैच करें डिफरेंट जो कस्टमर्स, उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम ले लें, तो उनसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं। उसका ये नतीजा होगा कि आप क्वेश्चनर जो भी है उनको एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन करके और आप हर सवाल का जवाब आप ले लेंगे, आपका क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर फिल इन हो जाएगा, अधूरा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डेटा लेकर अगेन जो रेस्पोंडेंट है उसको आप पे इत्मीनान हो। रेस्पोंडेंट आमतौर पे अकेले से आप इंटरव्यू लेंगे उसका रिस्पॉन्स और होगा, अगर उसका इंटरव्यू 4 लोगों के सामने लेंगे उसका रिस्पॉन्स और होगा। बिकॉज इंसान जो है वो रेस्पेक्ट कॉन्शियस में, ईगो कॉन्शियस, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, तो कई चीजें वो अकेले में बताना पसंद करता है, आपके वो ग्रुप में, मजमे में नहीं। इसलिए और फिर आप कौन है, क्या आपका ये क्वेश्चनर उनके ऊपर कुछ टैक्स तो नहीं लगा देगा, आप इनकम टैक्स या किसी इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे तो नहीं है, तो आप उनको ये इत्मीनान में लेंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अब जब डेटा ले लिया आप उसको कंप्यूटर में फीड करेंगे, कंप्यूटर में फीड करके फिर अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल, वो SPSS सॉफ्टवेयर है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या कोई और सो मैनी जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिससे आप पहले तो बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स या सिंपल टेबुलेशन वो आप करके परसेंटेजेस आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एवरेजेस आप निकाल सकते हैं। तो बेसिक एनालिसिस उसके बाद अगर कोई मॉडलिंग लगानी है, अगेन रिग्रेशन वगैरह लगानी है, तो अगेन यू कैन इजीली डू दैट। आप हाईलाइट करेंगे, अप्रोप्रिएट कमांड दें और आपको, और फिर उन जो रिग्रेशन, फॉर इंस्टेंस आपने रिग्रेशन रन किया है तो कोएफिशिएंट्स को, रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना, उनकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आप सादा जबान में करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने रिग्रेशन मॉडल आपका सिंपल लीनियर फॉर्म में है और आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक जो है वेरिएबल का वो 2 है, 2.5, इसका क्या मतलब है, अगर 1.7 है तो इसका क्या मतलब है, सिंपल लीनियर फॉर्म में इसका मतलब ये होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में 2.5 यूनिट की के इजाफे का सबब बनेगी। ये पॉजिटिव रिलेशन, सेम पे नेगेटिव, कोएफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। इनवर्स रिलेशनशिप, आप ये क्वांटिटी बढ़ाएंगे इनपुट की तो देयर विल बी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल।
ये यूनिट में है। लेकिन अगर आपका जो रिग्रेशन मॉडल आपका वो लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में, तो कोएफिशिएंट जो भी होगा वो कोएफिशिएंट परसेंट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड परसेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो यूनिट चेंज नहीं बल्कि वो परसेंट चेंज आपको वो बताएगा। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आप उसकी प्रॉपरली कर सकें और इंटरप्रिटेशन के बाद फिर आप एक्सप्लेन और कंक्लूजन्स के बाद लाइन ऑफ एक्शन। जब टेस्ट हो गया, ठीक है, बीमार मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने डायग्नोसिस करने के लिए उसको 4 टेस्ट कर दिए। 4 टेस्ट जब डॉक्टर के सामने आ गए तो डॉक्टर मरीज को लाइन ऑफ एक्शन भी देता है। ये भी डॉक्टर सेज यू डोंट नीड एनी मेडिकेशन, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, गो एंड रिलैक्स, यू विल बी ऑलराइट। आप थोड़ी वॉक करें, एक्सरसाइज करें। हो सकता है डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करे यू नीड रेगुलर मेडिकेशन, ये दवाई लें और बाकायदा सुबह शाम दवाई का इस्तेमाल करें। और हो सकता है डॉक्टर सेज यू नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, यू शुड नॉट गो होम, यू आर इन क्रिटिकल कंडीशन, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज योरसेल्फ। तो ऐसे ही मार्केटिंग इशू आइडेंटिफाई किया, उसका ये जो मुहर्रिकात वो एक्सप्लोर किए। अगर एक्सप्लोर किए हैं, अब उसका सोल्यूशन, अगेन सोल्यूशन एम्पिरिकल लिटरेचर आपको गाइड करेगा कि अगर लोगों को ये प्रॉब्लम पेश आया तो उन्होंने ये कैसे एड्रेस किया। आपकी एक रेलेवेंट सब्जेक्ट थ्योरी गाइड करेगी कि थ्योरी क्या बताती है, हाउ टू एड्रेस मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, मार्केटिंग, these will enable you to address those issues. तो इस तरीके से you can go for resolving the marketing issues. जो मार्केटिंग के आपके इश्यूज हैं उनको आप एड्रेस करके इस तरीके से आप okay, any question gentlemen, any question here? अब रिसर्च के लिए इसी रिसर्च मैजिक लैम्प से नहीं होगी, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए स्टाफ चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए। अब अगर आपको कोई क्विक सडन रिस्पॉन्स लेना है, उसका तरीका हो, समटाइम गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस से आपको लेटर आता है कि ये प्रॉब्लम दरपेश है, आप 2 दिन के अंदर इसका के ऊपर अपने ख्यालात, अपनी तजावीज दें। तो 2 दिन के अंदर यू कैन जस्ट रिव्यू सम लिटरेचर, यू कैन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन, आप उसमें बैठ के कर सकते हैं एंड यू कैन मेक सम रिकमेंडेशंस। लेकिन अगर वो प्रिसाइज आपसे चाहते हैं ऑथेंटिक, तो आपको उसके लिए उनसे कहें कि जनाब इसके लिए हमें ये रिसर्च करनी पड़ेगी, ये सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होगा, इसके लिए हमें ये चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, सर्वे करना है, तो उनको आप देंगे। अगर वो चीजें अवेलेबल होती हैं प्रोसीड फॉर दैट, अदरवाइज आप कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आपके फिर आपने कैलकुलेट करना है कि क्या रिसर्च जो सजेस्ट की जा रही है इज इट वर्थ, जो उससे आपकी सेल में, बिजनेस में जो तरक्की होगी क्या वो कंपनसेट करेगी, क्या वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रिसर्च होगी। अगर वो ग्रेटर है, यस यू शुड गो फॉर रिसर्च। लेकिन अगर रिसर्च कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद माइनर इंक्रीज
इन द बिजनेस, तो आपने तो फिर नुकसान किया। इस तरीके से यू हैव टू कंसिडर बोथ एस्पेक्ट्स। तो इस पे इत्तफाक करते हैं। गुड लक।